हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज 1 जून है और आज लोकसभा का अंतिम चरण के चुनाव हैं। तो मैं भी अपने गांव हिमाचल आया हूं और अभी मैं वोटिंग के लिए जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और आगे आपको मैं दिखाता हूं रास्ते का भी कुछ व्यू और स्कूल का भी, जो मेरा हाई स्कूल था। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और ये मेरा घर है, आप थोड़ा देख सकते हो गांव में। और ये आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और ये सामने एक आप देख सकते हो ये चीज़। नीचे हमारी गौशाला है, ये छोटी सी जो बना रखी है नीचे घर के नीचे। और ये छोटा सा हमारा जो भी सब्जियां उगाते हैं यहाँ पे घर के नीचे, तो ये हमने बो रखी हैं। और ये मेरा घर इस टाइप से कुछ है। तो आइए चलते हैं, क्योंकि दिन में जो है वो धूप बहुत तेज़ हो जाती है और अभी थोड़ा सुबह का टाइम है, 8 या 9 बज रहे हैं। तो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये रास्ता जहाँ से मैं स्कूल भी जाया करता था, और ये नाले अभी तो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, बट जब बरसात होती है तो वो तूफ़ान में ये नाले रहते हैं। और अब लोगों के पास पशु नहीं है तो थोड़ा रास्ते भी लुप्त से होते जा रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पशु हुआ करते थे तो इन रास्तों से उनका आना जाना होता था, तो रास्ते भी एकदम नीट एंड क्लीन मेंटेन रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है, रास्ते एकदम ख़त्म से हो रहे हैं। तो क्योंकि अब टाइम से इन रास्तों की सफाई नहीं होती। तो ये कुछ गांव के जंगलों में से होकर के रास्ते हैं। यहाँ से जो है वो हमारे खेत भी स्टार्ट होते हैं। और जब यहाँ पे खेती हुआ करती थी, अब तो शायद ये पूरे बंजर हो गए, इनमें कोई खेती नहीं हो रही है फ़िलहाल। बट ये किसी टाइम में यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे खेत था, अब तो ये वाला शायद। तो अब तो यहाँ पे इलाका पूरा बंजर हो गया है, कोई खेत बोते नहीं है। जंगली जानवर बहुत हैं, मोर पक्षी जो फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो ये जब हम स्कूल जाते आते थे, खासकर आती बार, यहाँ बड़े घने घने पेड़ हैं, तो यहाँ पे अक्सर बैठा करते थे बहुत बार सारे गांव के बच्चे मिल कर के। ये जो पुल बना हुआ तब था नहीं, उस टाइम ये पुल नहीं था। ये मेरे चाचा जी थे, उन्होंने ठेका लेकर के बनाया था जब वो ठेकेदारी करते थे। तो इस पुल से काफ़ी सारा हेल्प हुआ लोगों को। तो कई बार जब इमरजेंसी होती थी, किसी की डेथ है या कुछ भी है, तो ले जाने आने में या इसको पार करने में बहुत दिक्कत होती थी बरसातों में, क्योंकि नाले 2 यहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था, तो इसको पार करना बड़ा मुश्किल था। तो ये पुल बनाया गया, तो बहुत हेल्प हुई लोगों के लिए यहाँ से। और ये जो आप देख पा रहे हो, अब तो यहाँ पे है नहीं, बट जब गर्मियाँ होती हैं तो इसको साफ़ किया जाता है। और ये नीचे से पानी आता है, इसके पत्थर से ही, इसके पत्थर के नीचे से। तो ये पीने के लिए पानी था, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते थे जब गर्मियों में पानी सूख जाता है। यहाँ कभी सूखता नहीं था, तो ये सोर्स था पानी का। फ़िलहाल अभी इसको बनाया नहीं गया, अभी जब आगे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो इसको बनाएंगे अच्छे से और पीने के काम आएगा। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भरने के लिए। और ये आप यहाँ पे आसपास जंगल देख सकते हो। ये हमारा खेत है, ये वाला, ये जो ये हमारा वाला, इसमें बड़ी सी पत्थर है बीच में। जब हम छोटे थे उस पत्थर के ऊपर खेला करते थे। तो ये हमारा खेत है, बट इसमें तो अब बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। और ये रास्ता
यहाँ पे हम माथा टेकते हैं ब्रह्मा जी के नीचे यहाँ पे। और ये हमारे कुछ खेत सभी गांव वालों के, बट अब इनमें खेती नहीं होती और ये बंजर बन चुके हैं। ये आसपास सारा अपना इलाका ही है जहाँ पर खेती की जाती थी, वो ऊपर तक, वहाँ चोटी तक। यहाँ पे हम पशु चराते थे, जब हमारे पास बैल हुआ करते थे या बकरियाँ हुआ करती थी तो यहाँ पे चराया करते थे। और बहुत सारे घने जंगल, घने पेड़ हैं जिनके नीचे हम बैठा करते थे। और आजकल के दिनों में यहाँ पे किसी खेत में क्रिकेट भी खेलते थे, जब बहुत सारे लोग, लड़के हम इकट्ठा हुआ करते थे स्कूल टाइम में। वो सामने आप देख पा रहे हो कोई बकरियाँ चरा रहा है। तो अब बहुत कम है पशु लोगों के पास। लोग, बहुत सारे लोग शहरों के लिए पलायन कर गए और अब इतना कोई मेहनत करना चाहता नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर बहुत हैं। वो अगर मेहनत करें भी तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है उतना बढ़िया मिलता नहीं है। तो ये हमारे ताऊ जी का खेत है और इसके ऊपर जस्ट ये पर हमारा है। ये आप देख सकते हो कितना टाइट यहाँ पर जो वो रास्ता है। और नीचे के लिए आप देखो, एक खड़ी ढांग, नीचे वो नाला। जब हम स्कूल जाया करते थे तो यहाँ पे एक नीचे किसी का स्कूल का बैग था जो बह कर के आया था और चमकता था वो, उसमें कुछ इस तरह का प्लास्टिक था। तो हम उसको निशाना मारा करते थे, यहाँ पत्थर मारा करते थे नीचे। और वो नीचे जो एरिया देख पा रहे हो आप, वो भी, वहाँ पे भी हमारे खेत हैं, वहाँ नीचे तक। तो मैं तो यहाँ से बैल जोता करता था, बट अब बहुत टाइम हो गया इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा रास्ता बहुत अच्छा लगता है, हाँ, इन रास्तों से जाना आना। और मज़ेदार बात होती है, बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं बचपन की वो ताज़ा होती है। और जब स्कूल में थे तो इन रास्तों को इतना चुटकियों में कवर कर लेते थे, भागते भागते। इतना एक्सपीरियंस था दौड़ने का, हर एक पत्थर का, कि कहाँ पर पाँव रखना है, कौन सा पत्थर मज़बूत है। तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर है हमारा जो स्कूल है, और उसको हम 10 या 15 मिनट में कवर कर देते थे इस ऐसे पहाड़ी रास्तों में। तो उस टाइम वो स्कूल का बैग, और जब 10th के बाद वो 5-6 किताबें, 4-5 किताबें, उनको हाथ में ले कर के यहाँ से दौड़ना। बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे और आसपास के इलाकों के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ने आया करते थे। तो अब बच्चे शायद कम हैं, क्योंकि दूसरी जगह चले गए बच्चे पढ़ने के लिए, बैजनाथ या जोगिंदरनगर मंडी। तो अब थोड़ा बच्चे कम हो गए, बट उस टाइम तो बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। भाई, पहाड़ी होना इतना आसान नहीं, और मुझे गर्व है कि मैं एक पहाड़ी हूँ, पहाड़ों से हूँ। इतनी फ्रेश हवा और इतना टेम्परेचर हाई नहीं है जितना शहरों में होता है। शहरों में आप 4 कदम नहीं चल सकते, थक जाओगे, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया। ये हमारे स्कूल का जो गेट है, और ये हमारे टोलू भाई जी की दुकान, बहुत पुरानी, जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम से ही है। और ये भाई अंदर शशि भी बैठे हुए मेरे क्लासमेट। तो चलिए अभी चलता हूँ वोटिंग के लिए, और उसके बाद आपको स्कूल का दिखाता हूँ।
ये हमारा स्कूल, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये भी जस्ट मैं गेट अंदर करके खड़ा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे से स्कूल को मेंटेन किया है और जितने स्टाफ हैं उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उस टाइम तो यहाँ पे 2 कमरे हुआ नहीं करते थे, तो अभी यहाँ पर ये कुछ रूम और बना दिए गए हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ से बहुत अच्छा सीढ़ियाँ पहले ही थी, बट ये शेड जो है वो बाद में बनाया गया। तो ये कुछ स्कूल का प्ले ग्राउंड है, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा। ये वो पानी की टंकी बहुत पुरानी, बहुत बढ़िया। पहाड़ों का पानी है भाई, बहुत साफ़ सुथरा और ठंडा भी। ये यहाँ पे वाटर कूलर, जब मैं यहाँ पे स्टडी करता था तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, बट अब तो ये पीपल का पेड़ और उसके नीचे ये बैठने के लिए यहाँ पर भी क्लासेस लगा करती थी। तो ये आप देख सकते हो स्कूल कितना बढ़िया से दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे मेरी 6th की क्लास थी, स्टार्टिंग यहाँ से स्कूल की। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी सबसे पहले हाई स्कूल की क्लास लगी थी 6th की यहाँ पर। और ये साइंस रूम था उस टाइम। तो ये यहाँ से कुछ स्कूल इस तरह का दिखता है यहाँ से स्कूल। बहुत मस्त व्यू यहाँ से आ रहा है स्कूल का। 2 प्ले ग्राउंड है, ऊपर बैडमिंटन का है और नीचे ये बड़ा खो खो प्ले ग्राउंड, सामने वो वहाँ पे वॉलीबॉल का, और साइड से चारों ओर दीवार है, सामने से गेट है। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर मेरी शायद 9th की क्लास लगती थी यहाँ पर, और अब भी शायद वहाँ पे 9th ही लगती होगी, 9th की क्लास ही। यहाँ पर मेरी 7th की क्लास थी यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरे हैं। और ये उस टाइम शेड नहीं हुआ करता था, ये शेड भी बना दिया गया। अब स्कूलों को काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फाइनली वोटिंग हमारी हो गई और स्कूल का मैंने आपको दिखा दिया। तो फ़िलहाल अभी इसी में मैं एंड करता हूँ अपनी वीडियो का। और होप आपको ये मेरा व्लॉग या वीडियो बढ़िया लगा होगा। और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।